अरे अमित शाह जी लोगों ने बताई तुम्हारी हमारे पापन से इतनी बड़ी जान पहचान है जो तुम हमारे भैया की शादी में आ जाओगे। तुम कहाँ और हम गरीब आदमी कहाँ, फिर भी तुम हमारे बड़े भैया की शादी में आए। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ए भज्जी बस शकल ले लिये वो ना जो तू सोच। अरे इतने दिनों बाद इतने बड़े आदमी से बातचीत हो रही है, फिर भी तुम लोग उनसे बात न करना, बीच में खाना खा की बकचोदी कर रहा हूँ। तो मेरी रोज बातचीत होती रह, तू अपनी बात बाद में बता दिए। पहले मैं अमित शाह जी से बात कर लेंगे। अमित शाह जी मूर्ख लड़का है जो बीच बीच में बात नहीं करने देता। और बताओ तुम चुनाव सही चल रहे हैं? चिंता मत करो तुम, मैं जैसे ही 18 साल का हो जाऊंगा ना, जैसे मेरी वोट आने लगेगी तो कमल पे वोट दबेगी, कमल पे जाएगी वोट। अरे बेटा जो तू सोच रहा है ना वैसा। अरे सही सोच रहा हूँ मैं, जो कुछ सोच रहा हूँ। जैसे ही मैं 18 साल का हो जाऊंगा ना तो वोट जा करेगी सीधी कमल पे ही जा करेगी। हाँ, कमल ही जिता करूंगा। बेशक अभी मेरी वोट ना आती हूँ, पर बचपन से ही कमल सपोर्ट करता आया हूँ मैं। जैसे चुनाव आ रहे हैं ना तो मम्मी पापा के ऐसे कान भर दूँ मैं, ऐसे कान भर दूँ, डायरेक्ट मम्मी पापा कमल पे वोट दे के आने। बचपन से ही फैन हूँ मैं मोदी जी का, और तुम्हारा भी फैन हूँ। अरे बेटा जैसा तू सोच रहा है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे ऐसा कैसे ना, मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हारे फैन हूँ और मोदी जी का भी फैन हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरे बड़े भैया की शादी में आए। पर मुझे ये बात समझ में ना आई, तुम पंडित जी की जगह पे काहे को बैठी हो? तुम्हारे लिए पापा ने सोफा वोफा ना लगवाया था? अरे जब मैं पंडित जी हूँ तो पंडित जी की जगह पे ही तो बैठूंगा। भाई ये कितना बोले लड़का, चपली चपर कर ही जा रहा हो या मोहना था करो। 10 सेकंड में काते का बोल का होगा ना, अपने दोस्त की सुन लो ना मेरी सुन लो। इतनी देर से जो मन में आ रहा हो बोली जा रहा हो। अरे मैं कोई अमित शाह ना हूँ ना, मैंने कोई चुनाव लड़ा आज तक। पंडित जी हूँ मैं, पंडित जी। मैंने ब्याह तो पढ़े आज तक, पर ये चुनाव कभी नहीं लड़ा। के उम्र है जाएगी तो कमल पे वोट दूंगा ना वहां पे वोट दूंगा, और जहाँ पे मन करे वहां पे वोट दिए। तू यहाँ ब्याह है जान दे। अरे यार ऐसा कैसे हो सके? तुम गांव से लेकर चांद तक तो अमित शाह जैसे लग रही हो। मेरी आंखन में धूल झोंकना चाह रही हो तुम? कुर्ता से लेकर चश्मा तक और गांव से लेकर चांद तक अमित शाह जैसी हो बिल्कुल तुम। मोहब्बत करेगा ना करेगा अपना? कितना बदतमीज लड़का है। एक बात सुन ले मेरी बात है, मैं बस अमित शाह का फैन हूँ और अमित शाह जैसा लुक रखूं, पर अमित शाह ना हूं मैं, पंडित जी हूँ मैं, पंडित जी। और मैं यहाँ पे यह लड़का को ब्याह पढ़ने आया हूँ, ना कोई चुनाव लड़ने। समझ में आ गई मेरी बात? चलो ऐसा होगा। भाभी मेरी आँख खराब है नहीं है क्या? या तुम ही ऐसे बैठी हो यहाँ पे? हाँ? तुम तो ऐसे ही अपने रोज के कपड़ा से में बैठी हो यहाँ पे। तुम्हारी शादी है, लहंगा चुन्नी और मेकअप बेकअप है, तुमने तो कुछ भी न करवा रखा अपने मुख पे। कैसे पैसा की कमी पड़ गई क्या है? अगर पैसा की कमी पड़ गई तो मुझको दोबारा बताती। जैसे मैंने तुम्हारा इलाज कराने के लिए 1 करोड़ रुपए निकाले अपने पापन की तिजोरी में, तो ऐसे दोबारा निकाल लेता मैं। फिर तुम आराम से देती रहती उन पैसे नहीं, पर ऐसे ही सिंपल से कपड़ा में तुम अपनी शादी करवा रही हो। ये अच्छी बात थोड़ी है भाभी। चलो हम लोग बताओ क्या प्रॉब्लम है? एक बार शादी हो गई और तुम ऐसी रोज के कपड़ा से में फेरे गिरवाने बैठ गई हो। ये अच्छी बात थोड़ी है तुम्हारी। पहले लहंगा लाओ कम से कम 2-3 करोड़ रुपए को खरीद के, मेकअप करवाओ कम से कम 50-60 लाख रुपए को, तब शादी करवाओ अपनी। लड़का के पापा अरबपति हैं, अरबपति, और तुम ऐसी सिंपल कपड़े में शादी नहीं कर सकती। ये तो हमारा घोर अपमान है। अगर हम तुमको अपने घर पे ऐसे सिंपल कपड़ा में ले गए तो यह में तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। हमने करोड़ रुपए लगा दी शादी में और तुम 50 रुपए में शादी निपटाना चाह रही है। ये सही बात थोड़ी है। शादी धूमधाम तो होगी मेरे भैया की, शादी हर बार नहीं होती है। चलो उठो यहाँ से, मंत्र बाद में पड़े जाएंगे। पहले मैं तुमको लहंगा चुन्नी दबा के लाऊं। पूरी रात पड़िए, फेरे वेरे तो बाद में गिरते रहेंगे। चलो पहले तुमको लहंगा चुन्नी और अच्छी तरीके से मेकअप करा के लाऊं तुम्हारा। तो बात तो ही रहेगा जब तक तेरा मोहब्बत न रहेगा। जैसे है रही शादी वैसी है जाने। बेटी के मन में जो है वही तरीका से है जाने शादी। बेटी के मन में तो पूरा गवारा भरा पड़ा हो, तुम ऐसी शादी है देंगे बेटी की। फिर तुम का बात के करोड़पति हो और का बात के खरबपति हो, जो तुम अपनी आंगन के सामने अपनी बेटी को यही सिंपल तरीका में ब्याह कर रहे हो। ये तो देखना चाहिए तुम्हें। ये तुम्हारी बेटी है, लहंगा दिवाते पहले या कुछ जब फेरे गिरवाते तुमने यही सिंपल तरीका में बैठा रही है। अरे भज्जी जी आप यहाँ पर प्लीज, भज्जी जी मेरे को बचा लो। ये मेरे को किडनैप कर यहाँ पर ले आए हैं और मुझे मारने की बात कर रहे हैं। मैं मरना नहीं चाहती भज्जी जी, प्लीज बचा लो मेरे को। ये मेरे को यहीं पे मारकर दफनाने की बात कर रहे हैं। प्लीज बचा लो मेरे को। सास के को काया भी किडनैप कर लो, काया भी, पर यह भज्जी की जान पहचान में तो जरूर लिख रहेगा वो। कौन का पूरा शहर यही रिश्तेदार है। घर चोद दांत में दिखा रहा अभी। पहले तू मुझको यह बात बता, तेरी गांव में रोज काय ना काय किडनैप करने की खुजली काय को मस्ती
तो फिर ढंग से मजदूरी करके खाया कमाया में जा रहा था। और तुम मेरे को यह बात बता, मेरी जान पहचान कितने का किडनैप करके लावे? जब भी तो काये किडनैप करके लाएगा वो मेरी जान पहचान में भी लिख रहेगा। जिद पकड़ रहा है कहता ना कि मैं भज्जी की जान पहचान में भी लाऊंगा, जान में भी किडनैप करके लाऊंगा। यार भज्जी ऐसा ना जैसे तू सोच रखा है मैं किडनैप करके मैं लाया ना। पहले तुम मेरे को यह बात बताओ, कितना छेतु में तुमको जो जो तुम्हारी अकल ठिकाने पे आ जा। या किडनैपिंग विडनैपिंग छोड़ोगे या ना छोड़ोगे तुम? वो यार खर्चा पानी ना चल रहा है तो करना पड़ जा मजबूरी में यूं काम। अगर खर्चा पानी सही चल रहा होता तो ना करते किडनैप का ये तो अब क्या करो जा? क्या करो जा? 3-4 तेल चटाई रख के अपनी गांड मरवा लेगा अगर ना चला तो तुम्हारा खर्चा पानी। भज्जी यही है क्या मुच्छर जिसने सोनिया को किडनैप किया है? हाँ यही है। मेरे लटके हुए आंसी सगल के यही संस्कार दिएगा तेरे घर वाले ने तो। जिस माँ ने तुझको पाल पोस कर बड़ा किया, जिस माँ ने तेरे को अपना दूध पिलाया, उसके बारे में तो सोच लेता एक बार। मेरे मुन्नी भूल न जाना मेरे दूध का कर्ज निभाना, उस दूध के बारे में तो सोच लेता तू। कभी सोचा है तूने जब तेरे माता पिता को पता चलेगा कि मेरा लड़का किडनैपिंग करता है, लड़कियों को उठाता है रात में, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? सोचा है तूने कभी? कहा बोलो तेने, दोबारा बोलिए मोते। एक तो रात में लड़की किडनैप करके यहाँ पे ले आया और मोते यहाँ कर रहा बकवास कर दो मैं। अभी के लटके हुए कद्दू अभी बना दो तो किडनैपर। आज के बाद तूने कोई लड़की या लड़का किडनैप कर लिया ना तो मैं बता रहा हूँ फाड़ दूंगा तुम बीच में से। तुमने ये शहर बदनाम कर रखा मादर चोदो। रोज खून खोले मेरा टीवी पे देख देख के वहाँ तो लड़की किडनैप है क्या वहाँ तो लड़का किडनैप है। अगर दोबारा अपनी हड्डी पसली में तोड़वानी हो ना तो निकल जाए यहाँ से। हम भी तो काम धंधा न कर रहे, हम भी तो कैसे न कैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। मेरे जिगरी यार, मेरे जिगरी शेर, शांत है बहुत है इतना। अरे सांस के अंदर नाक में दम कर रखा हो। हाँ नाक में दम कर रखा हो, पर मैंने सबक भी तो सिखा दिया उनको। अब तो शांत है।